मैं हूँ अजिंता। हाँ, वही अजिंता जो सह्याद्री को पहाड़ियों में छिपी है। सदियों से मैं यहाँ चट्टानों के बीच खामोशी सी बैठी हूँ, लेकिन मेरी हर दीवार, हर मूर्ति, हर चित्र अब सांस ले रहा है। लोग मुझे गुफा कहते, पर मैं सिर्फ गुफा नहीं हूँ। मैं इतिहास हूँ, मैं कहानी हूँ, मैं श्रद्धा हूँ, और मैं उसी के साथ कला भी हूँ। मेरा दिल पत्थर का है, लेकिन मैं जिंदा हूँ। मेरे अंदर जब पहला प्रहार हुआ था, तब पहला पत्थर तराशा गया था। वो दिन मुझे आज भी याद है। तब न बिजली थी, न इंटरनेट था, न कैमरे थे, लेकिन इन पहाड़ियों में बौद्ध भिक्षु आए थे। उनके पास सिर्फ हथौड़ा और छड़ी थी, लेकिन दिल में अपार श्रद्धा और संकल्प था। दिन रात उन्होंने पत्थर काटे, खंबे गढ़े, मूर्तियाँ तराशी, चित्र बनाए। हर रंग में उन्होंने अपनी प्रार्थना मिलाई। जब बारिश होती थी तो बाहर झरने बहते थे, अंदर दीपक जलते थे, और गुफाओं में मंत्रों की गूंज होती थी। मैं उनके साथ जागती थी, उनके साथ सोती थी। उन्होंने मुझे ध्यान के लिए बनाया था, शिक्षा के लिए बनाया था। मेरे अंदर उन्होंने बुद्ध के जीवन की कहानियाँ उकेरी। मेरे चित्रों में तुम देखोगे बौद्ध का जन्म, उनका त्याग, उनका ज्ञान प्राप्त करना, उनका उपदेश। तुम देखोगे साधारण लोगों का जीवन, किसान, व्यापारी, राजा, रानी। उनके चेहरे पर जो भाव है वो आज भी ताजे लगते हैं, क्योंकि ये सिर्फ चित्र नहीं है, ये जीवंत भावनाएं थी। फिर समय बदला, राजा बदले, धर्म बदले, उसी के साथ साथ लोग भी बदले। धीरे धीरे भिक्षु आना बंद कर गए। मेरी दीवारें पर धूल जमने लगी, मेरे दीप भी बुझ गए। मैं अंधेरे में अकेली रह गई, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं चुपचाप खड़ी रही। सदियों तक मैंने नींद भी नहीं ली। जंगल ने मुझे ढक लिया, पर एक दिन 1819 में एक अंग्रेज अधिकारी शिकार करने आया। वो हिरन ढूंढ रहा था, लेकिन उसने मुझे ढूंढ लिया। उसने जैसे ही मेरे दरवाजे पर कदम रखा, मेरी लंबी नींद टूटी। मैं फिर से जिंदा हो गई। फिर लोग आने लगे, इतिहासकारक आए, चित्रकार आए, शोधकारक आए। उन्होंने मेरे चित्र की नकल बनाई, मेरे बारे में किताबें लिखी। लोग दूर दूर से आने लगे। फिर मैंने चमकने लगी। लेकिन मैं देखती हूँ आजकल लोग जल्दी जल्दी आते, फोटो खींचते और चले जाते। मुझे दुख होता है कि वे मुझे महसूस नहीं करते। मैं चाहती हूँ कि लोग यहाँ बैठे, मेरी दीवारों को देखें, मेरी कहानियाँ सुने। अगर तुम आँख बंद करके शांत बैठोगे तो मैं तुम्हें भिक्षु सुनाई देगी जो यहाँ मंत्र पढ़ते थे। तुम्हें दीपक की खुशबू आएगी। अजंता टाइम मशीन है, यहाँ आकर तुम 2000 साल पीछे जा सकते हो। मैं आज भी वही कहानी कहती हूँ जो तब भी कहती थी, शांति, प्रेम और करुणा की। मैं हूँ अजंता, और मैं तुम्हें अब हर कोने की कहानी सुनाऊंगी। मेरे पास कुल 30 गुफाएं हैं, और गुफा एक अलग अलग अध्याय। गुफा नंबर 1 में तुम देखोगे बौद्ध के ध्यान में बैठे हुए, इतनी शांति की अलग है, समय रुक जाता है। गुफा नंबर 2 में रंगीन चित्र है, जहाँ छोटे छोटे बच्चे खेलते हुए, महिलाएं पूजा करते हुए, व्यापारी अपना सामान बेचते हुए दिखाई देंगे। गुफा नंबर 9 और 10 में सबसे पुरानी है, जहाँ स्तूत और भिक्षु वहाँ घेरा बनाकर ध्यान करते थे। गुफा नंबर 16 में मशहूर चित्र है, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन की कहानियाँ इतनी बारीक से बनी है कि आज भी कलाकारों से देखकर हैरान हो जाते हैं। गुफा नंबर 17 में तो पूरा जीवन ही उकेरा है, युद्ध, प्रेम, त्याग, मित्रता, सब। जहाँ कोई बच्चा यहाँ आता है, वो कहता है, वाह, सच में एक 2000 साल पुराने हैं। मेरे दिल खुश हो जाता है, क्योंकि यही मेरा असली मकसद था, आने वाले पीढ़ी को ज्ञान देना, प्रेरणा देना। आज मैं सिर्फ कला नहीं हूँ, मैं भारत का गौरव हूँ। पूरी दुनिया के लोग मुझे देखने आते हैं। कोई जापान से आता है, कोई अमेरिका से आता है, कोई यूरोप से आता है। वो यहाँ आकर कहते हैं, ये तो वर्ल्ड क्लास आर्ट है। और मुझे गर्व होता है कि मैं भारत में हूँ, लेकिन मेरे दिल में एक डर भी है। धीरे धीरे मेरे रंग फीके हो रहे हैं, लोग फ्लैश वॉल कर रहे हैं, फोटो खींचते हैं, जिसमें मेरे चित्र कमज़ोर होने लगे। मैं तुमसे एक वादा चाहती हूँ, जब तुम यहाँ आओ तो मुझे महसूस करो,
मुझे नुकसान मत पहुंचाओ। मैं तुम्हारे पूर्वजों की धरोहर हूँ। अगर तुम गौर से सुनो तो मैं आज भी वही संदेश देती हूँ जो बुद्ध ने दिया था, शांति, करुणा, मैत्री। आज की दुनिया में जब लोग गुस्से रहते हैं, लड़ते हैं, नफरत फैलता है, तो मैं चाहती हूँ कि वे मेरे पास आए, मेरे चित्रों को देखें और मुझे समझे। जीवन कितना छोटा है और प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है। कभी सोचो, जिन भिक्षुओं ने मुझे बनाया उन्होंने क्या पाया? उन्होंने सोना चांदी नहीं कमाया, लेकिन उन्होंने आने वाले पीढ़ियों को कला का खजाना दिया। उन्होंने पत्थर को जीवित कर दिया। मैं उनके तपस्या की गवाह हूँ। और हाँ, मैं तुमसे ये भी कहना चाहती हूँ, सिर्फ मुझे देखना मत आओ, मेरी कहानी दुनिया को सुनाओ। तुम्हारे पास फ़ोन है, कैमरा है, इंटरनेट है, मेरे पास मेरे बारे में वीडियो बनाओ, मेरी तस्वीरें शेयर करो, लोगों को बताओ कि भारत के पास क्या खजाना है। मैं चाहती हूँ कि दुनिया का हर बच्चे को पता चले कि अजंता लेनी कहाँ है और कैसी है। अब मैं तुमसे आखिरी बात करती हूँ। मैं पत्थर हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे दिल में बस सकती हूँ। मैं आज भी तुम्हारा इंतज़ार करती हूँ। जब तुम उदास हो, परेशान हो, यहाँ आओ, मेरी दीवारों पर हाथ रखो। मैं तुम्हें ताकत दूंगी। मैं तुम्हें याद दिलाऊंगी कि इंसान भी कर सकता है। मैं तुम्हें याद दिलाऊंगी कि इंसान कुछ भी कर सकता है, अगर उसके दिल में विश्वास हो तो। मैं हूँ अजंता, मैं कभी खत्म नहीं होंगी जब तक लोग कला से प्रेम करेंगे और जिंदा रहूंगी। मेरे रंग मिट सकते हैं, लेकिन मेरी कहानी अभी नहीं मिटेगी। मैं सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं, पूरे भारत की आत्मा हूँ। अगर तुम्हें मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो दूसरों तक जरूर पहुँचाएं, क्योंकि सबसे बड़ी इच्छा यही है कि मैं इंसान तक पहुँचे। गाइस, तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, ताकि नए वीडियो की अपडेट आप तक ज़रूर पहुँचे। चलो गाइस, वीडियो आपको फ्रेंड को शेयर करो जिसको अच्छी लगती है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।